जो झुक जाए उसे इंसान कहते हैं, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। ओम शांति सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ परमात्मा के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये कहानी मेरे परिचित के रिश्तेदार की है, जो कि बहुत परेशानी में, डिप्रेशन में थी जब मेरी उससे बात हुई तब। अनामिका बहुत ही सामान्य लड़की थी। शादी होने के बाद अपनी घर गृहस्थी को लेकर चल रही थी। उसकी 3 साल की बच्ची थी, वो भी जॉब करती थी। अनामिका जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो उसको घर और जॉब दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ रही थी। घरेलू समस्या के चलते अनामिका अपनी बच्ची के साथ अपने भैया के घर रहने चली गई। लंबा अरसा बीतने के बाद और ससुराल वालों के बुलाने पर अनामिका वापस अपने ससुराल जाने को तैयार हो गई, मगर उसकी कुछ शर्तें थी। अनामिका की मुझसे बात तभी स्टार्ट हुई थी जब वो अपने भैया के घर रहने आ चुकी थी। घरेलू समस्या के चलते वो डिस्टर्ब हो चुकी थी, इसलिए उसको काउंसलिंग का सहारा लेना पड़ा। काउंसलिंग होने के बाद उसने अपने आप में, अपने सोच विचार में बहुत कुछ बदलाव किए, जिसकी वजह से वो शांति महसूस करने लगी और मेडिटेशन करने में सफल हो पाई। ससुराल वालों की तरफ से अब बार बार उसे वापस आने के लिए प्रेशर डाला जा रहा था। अनामिका जाना तो चाहती थी, मगर वो चाहती थी कि भविष्य में ऐसा माहौल ना क्रिएट हो और वो और उसकी बच्ची अपने परिवार के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जी सके। मैंने भी उसे वही समझाया कि हमें अपने परिवार के बीच में रहना चाहिए और अगर हमारी सोच अच्छी है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि हमें उनसे मदद मिलती है। अनामिका की एक शर्त थी कि मैं जाने को तैयार हूँ, मगर मेरे कुछ पॉइंट्स है, अगर उनको मेरे पति मान जाए तो मुझे वहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब उसके पति को अनामिका की शर्तों के बारे में पता चला तो पहले तो उसने साफ मना कर दिया, मगर अनामिका ये जो कर रही थी उसमें सभी का हित छुपा था। तो उसने इस कार्य में परमात्मा की हेल्प मांगी। रोज़ मेडिटेशन करने के बाद खुद को पॉजिटिविटी से भरपूर कर लेती। तो अब उसको पूरा अंदाज़ा हो चुका था कि उसके पति उसकी शर्तें मानेंगे। पहली बात, शर्तें सारी जायज़ थी। दूसरी बात, उसको अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा था। अनामिका के पास उसके पति का अचानक 8 दिन बाद आगे होकर कॉल आता है कि तुम्हारी सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं और अब तुम आ जाओ अपने घर। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि अनामिका ने उसके पति को सकाश दिया और हमेशा यही कहा कि उस आत्मा का हर निर्णय सही है। तो ना चाहते हुए भी उसके पति को सही निर्णय का ही चुनाव करना पड़ा। अगर आप सबको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें। ओम शांति।